हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर जो 5 है, आलस्य का फल। आलस्य क्या होता है बेटा? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और जो आलस करता है वो हमेशा क्या करता रहता है? दूसरों का मुंह ताकता है। इसीलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस का परिणाम कैसा होता है? बहुत बुरा होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा है। आइए कहानी पढ़कर जानें। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस कहानी के साथ साथ हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर और जो बची हुई एक्सरसाइज है। इसीलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और अपनी बुक को फिलअप करना है। एक बार हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर खीरे की खेती करने का निश्चय किया। अब तीन दोस्त कौन थे? हाथी, लोमड़ी और गिलहरी। तीनों ने मिलकर क्या किया? खीरे की खेती करने का निर्णय लिया। उस खेती के लिए ठीक मौसम आया। अब हर एक चीज़ की फसल के लिए अच्छा मौसम होना जरूरी है। रात्रि में ओस और दिन में ज़्यादा गर्मी। इस अच्छे मौसम में खेती करने के लिए ज़मीन तैयार की गई, क्योंकि किसी भी फसल को पैदा करने के लिए पहले क्या होता है? जिस जगह पे हमें फसल उगानी होती है हम क्या करते हैं? उसे बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। अच्छी खाद भी लाई गई। क्यारियों में खीरे के बीज बोए गए। यह सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता था? हाथी और गिलहरी। लोमड़ी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। काम शुरू किन लोगों ने किया था? तीन लोगों ने, हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने। लेकिन काम कौन कौन करता था? केवल हाथी और गिलहरी। लोमड़ी क्या करती थी? लोमड़ी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी। एक दिन गिलहरी ने लोमड़ी से पूछा, तुम खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती? गिलहरी ने पूछ लिया लोमड़ी से, लेकिन लोमड़ी ने भी तो बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया? लोमड़ी ने बहाना बनाया, सखी, मेरे सर में कई दिनों से भयंकर दर्द रहता है। जब ठीक हो जाएगा तो अवश्य खेती में मदद करूंगी। अब उसने झूठ बोल दिया। खीरे के बीजों में अंकुर निकल आए कि उन्होंने बीज बोए थे तो उनके अंदर छोटे छोटे पौधे आ गए। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन सिंचाई करते थे। प्रतिदिन मतलब हर रोज उसके अंदर पानी डालते थे। पक्षियों से उनकी रक्षा करते थे कि कोई पक्षी आए और उनके बीजों को उनके फूलों को, बीजों को, पौधों को मत तोड़ दे। समय समय पर कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे। परंतु लोमड़ी हमेशा ही खेती करने से जी चुराती थी। कुछ समय बाद खीरे की बेल फलने फूलने लगी। उसमें कितने ही फूल निकल आए। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए खूब मेहनत करते रहे। फैली हुई बेल के नीचे पत्ते भी बिछाए गए। एक दिन सुबह गिलहरी पानी भर रही थी। अचानक लोमड़ी उधर आ पहुंची और पूछने लगी, खेती कैसी है? अब तो फूल निकल आए होंगे। नहीं, अभी तक फूल नहीं आए हैं, गिलहरी ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने क्या पूछा था कि अब जो खेती है वो कैसी है, उसमें फूल आ गए होंगे। लेकिन गिलहरी ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी उसके अंदर फूल नहीं आए हैं। कुछ दिन और बीत गए। खीरे काफी मोटे हो गए। हाथी और गिलहरी ने बेल से सारे खीरे तोड़ लिए और अपने अपने घर ले गए। अब खेती तीन लोगों ने शुरू की थी और खीरे तोड़कर कौन ले गए? दो लोग। कौन कौन? हाथी और गिलहरी। क्यों तोड़ के लेके गए थे? क्योंकि मेहनत भी तो उन दोनों ने ही की थी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी को पता चला तो वह खेत से होती हुई आई। बेल के सारे खीरे तोड़े जा चुके थे, क्योंकि उन खीरों को तोड़ के कौन ले गया था? गिलहरी और हाथी अपने अपने घर ले गए थे। उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया। वह निराश होकर घर लौटी। रास्ते में उसने देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पर लटका दिए हैं। जैसे यहाँ पे लटका रखे हैं, यहाँ पे लटका रखे खीरे। उसने खीरे क्या किए? पेड़ पे लटका दिए। यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने गिलहरी से गिड़गिड़ाकर कहा, ओ मेरी प्यारी सखी,
एक खीरा मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गिलहरी ने मुंह बिचकाकर उत्तर दिया, अरे सखी, आलस का फल भूख और प्यास है, अतः तुम इसका फल भोगो। बेचारी लोमड़ी पछताती हुई अपने घर लौट आई। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके बोलकर पढ़ने वाले शब्द निश्चय, मौसम, खूब, उत्तर, क्यारियों, भयंकर, सिंचाई, रात्रि, ज्यादा। उसके बाद आपके आते हैं मौखिक क्वेश्चन। हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने क्या करने का निश्चय किया था? तीनों ने मिलकर, मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, क्या निश्चय किया था? खीरे की खेती करने का। खेती की देखभाल कौन कौन करता था? केवल दो ही लोग करते थे, हाथी और गिलहरी। हाथी और गिलहरी ने खीरों का क्या किया? उन्होंने क्या किया? खीरे तोड़कर अपने अपने घर ले गई। उसके बाद आते हैं आपके रिटन क्वेश्चन आंसर। लोमड़ी खेतों के काम में मदद क्यों नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो क्या थी? आलसी थी। लोमड़ी ने खेती के काम से बचने के लिए क्या बहाना बनाया? किस चीज़ का बहाना बनाया था उसने? सर दर्द का बहाना बनाया था कि मेरे जो सर में वो तेज दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोमड़ी को अपनी मूर्खता का पता कब चला? उसे कब पता चला कि वो मूर्ख बन गई है? जब जो बेल के सारे खीरे थे वो हाथी और गिलहरी तोड़कर अपने घर ले जाते हैं, तब उसे अपनी मूर्खता का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं। तीनों ने मिलकर क्या करने खेती करने का क्या किया? निश्चय। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन क्या करते थे? सिंचाई। गिलहरी ने कुछ खालिस्तान पेड़ पर लटका रखे थे, क्या? खीरे। खीरा देखकर के मुंह में पानी आ गया, किसके? लोमड़ी के। लोमड़ी घर लौट आई कैसे होकर? निराश। उसके बाद है आपके सही और गलत। खेती का सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया, राइट। लोमड़ी के सर में भयंकर दर्द रहता था, रॉन्ग, उसने झूठ बोला था। हाथी और गिलहरी की सारी मेहनत बेकार हो गई, रॉन्ग, उनकी मेहनत सफल हुई और बहुत सारे खीरे लगे थे। हाथी और गिलहरी सारे खीरे तोड़कर अपने घर ले गए, राइट। उसके बाद है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हाथी, गिलहरी और लोमड़ी ने किस चीज़ की खेती की? किस चीज़ की खेती की उन्होंने? खीरे की खेती की। हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा रहा? लोमड़ी। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए क्या करते थे? मेहनत। लोमड़ी कैसी थी? आलसी। लोमड़ी कैसी थी? आलसी। उसके बाद है यहाँ पे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोला जाता है। जैसे लड़का है, राकेश समझदार लड़का है। रमेश लड़का तो है, लेकिन लड़का कैसा है? वो समझदार है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? समझदार। मैं केवल मीठा दूध पीता हूँ। दूध तो है, लेकिन कैसा है दूध? मीठा। मुझे 5 किलो आम चाहिए। आम कितने हैं? 5 किलो। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े तो पहनने चाहिए, लेकिन कैसे? साफ। इसके बाद है आपके वचन बदलो। चूहा, चूहे। जब हम बड़ी ई की मात्रा से वचन बदलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। जैसे लड़की, लड़कियाँ, कहानी, इन सब में बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा बन जाएगी। कहानी, कहानियाँ, साड़ी, साड़ियाँ। अगर इसी तरीके से हम दरी, दरिया, नदी, नदियाँ, इनको लिखते हैं तो इन सब में कौन सी मात्रा आ जाती है? छोटी ई की मात्रा आ जाती है। केला, केले, पौधा, पौधे, बूढ़ा, बूढ़े, पुस्तक, पुस्तकें। ये हैं आपके वचन बदलो। इसके बाद है आपका यहाँ पे आपके खुद के करने का काम है। यहाँ पे खीरे का एक चित्र बनाना है आपको। आप सबने खीरा देखा हुआ है, किस तरीके का होता है, किस कलर का होता है। यहाँ खीरे की पिक्चर बनानी है आपको और उसके अंदर कलर फिलअप करना है। उसके बाद है आपका यहाँ बेल पे लगी हुई सब्जियाँ हैं। ये क्या है?
पेठा जिसको आप लोग कोड़ा बोलते हो, ये है घिया, अंगूर, करेला। ये सारी चीज़ें किस पे लगती है? बेल पे लगती है। ये है आपका लेसन नंबर 5 जिसका हमने लेसन को रीड आउट किया है, क्वेश्चन आंसर किए और उसकी बाकी बची हुई एक्सरसाइज की है। आपको अपनी बुक फिलअप करनी है और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।